अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ, 2-3 बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, 2-3 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें। लेकिन चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमेशा आपको कुवैत के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है, अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो आपको खास करके ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। लाइक जैसे कि आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो मास्क का ज़रूर ध्यान रखना है। मास्क आपके चेहरे पे लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे मास्क लगा लिया और घूमने फिरने बाहर निकल गए तो आप पर जुर्माना वगैरह लग सकता है और कितना भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है। दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो दिया था वीज़ा ट्रांसफ़र के हवाले से, तो बहुत सारे लोग जो थे बोल रहे थे हम घर के वीज़ा में हैं तो क्या हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। वो जो ट्रांसफ़र का कायदे कानून है सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो दूसरी वर्क वीज़ा में काम करते हैं, खादम वालों को छोड़ के। ऑल टाइप्स जो भी वीज़ा है वो ट्रांसफ़र एक दूसरे में करा सकते हैं दूसरे वीज़ा, लेकिन खादम वाले ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो 60 साल से ऊपर है। मैंने आपको सुबह वाली अपडेट दी थी तो उसमें बताया था कि अभी 2000 KD या फिर जो भी है अलग अलग अल्लम गुल्लम चल रहा है, तो वो तो रहना ही रहना, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर उसमें अच्छी खबर ये है जो अभी अपडेट दिया जा रहा है कि जो भी 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनको जो निकालने की बात चल रही थी वो आने वाले वक्त में हो सकता है कि उसको कैंसिल कर दिया जाए। हालांकि इस पर सिर्फ मांग की गई है, लेकिन आपको मालूम है मांग हर चीज़ की जाती है, लेकिन हर चीज़ जो है वो प्रॉपर साबित नहीं होती है, प्रॉपर उसकी मांग पूरी भी नहीं होती है। तो लोगों ने कहा है, कुवैती नागरिकों ने भी कहा है, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको निकाला नहीं जाए, उनको जो है चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम दे दिया जाए लेकिन उनको काम दे दिया जाए। तो आने वाले वक्त में क्या होने वाला है क्या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप एंट्री करना चाहते हैं कुवैत के अंदर तो आप एंट्री कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट फ़्लाइट जो है इंडिया से भी चल रही है, पाकिस्तान से भी चल रही है, अलग अलग कंट्रियों से डायरेक्ट फ़्लाइट चल रही है। लेकिन आपको यहाँ पे रूल रेगुलेशन को ध्यान रखना होगा। आपको क्वारंटाइन जो है कुवैत में जाने के बाद में रहना होगा। और दूसरी बात यह है आपको वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए और PCR आपके पास में साथ लेकर जाना चाहिए। एप्लीकेशन वगैरह जैसे कि कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन, इम्यून एप्लीकेशन वगैरह, ये सारे डाउनलोड होने चाहिए। और आपको जो है वहाँ पर जाने के बाद में 7 दिन क्वारंटाइन होगा, उसके बाद में PCR वगैरह आपका जो है देखा जाएगा, उसके बाद में ही आपको काम के लिए वापस छोड़ा जाएगा। तो ये जो है पूरा प्रोसेस है और इसके बारे में हमने कई सारी वीडियो में जिक्र किया। अगर नए बंदे आए हैं तो उनके लिए मैंने आपको ये जिक्र बता दिया कि इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है और आपका वैलिड वीज़ा, वैलिड इकामा वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नए वीज़ा वाले जाना चाहते जा सकते हैं। ओनली 20 नंबर जो खादम वीज़ा है वो वीज़ा भी इशू हो रहा है और अभी लोगों का वीज़ा निकल रहा है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, हाई प्राइस है, हाई टिकट है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।